न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने जनता का पैसा लूटकर मौज की है। जनता के अकाउंट में भले ही 15 लाख ना पहुंचे हों, लेकिन मोदी सरकार ने कथित तौर पर ऐसी व्यवस्था बैठाई है कि पीएम केयर्स के अकाउंट में हर दिन 15 लाख या फिर के उससे ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो पीएम केयर्स का मुद्दा अब कर्नाटक चुनाव का भी मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी ने लंबे चौड़े सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। तो मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन हाँ, पब्लिक ने पीएम मोदी की तस्वीरें शेयर कर करके बताया कि ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी ने क्या पोस्ट की है, पहले वो आपको दिखाती हूँ, मुद्दा समझाती हूँ, उसके बाद पब्लिक ने कैसे जबरदस्त रिएक्शन दिए हैं उस पर आएंगे। देखिएगा, राहुल गांधी लिखते हैं कि पीएम केयर्स प्रधानमंत्री का जनता से लिया हुआ पैसा जिसके खर्च का सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया, इन पैसों का कितना सही कितना गलत इस्तेमाल हुआ है ये किसी को पता नहीं है कि इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा है, मगर इस खाते में जनता की मेहनत की कमाई जा रही है। देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के भी हजारों करोड़ रुपए गए हैं। ये पैसा भी जनता का है, टैक्स भरने वाले लोगों का है। तो जब मोदी सरकार से सवाल किया गया कि पीएम केयर्स फंड में ये पैसा कहां से आता है और कहां को जाता है बताइए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि ये जो पैसा है ये स्वेच्छा से लोग दान करते हैं, ना किसी सरकारी उपक्रम से आता है, ना पब्लिक सेक्टर यूनिट से आता है। तो हम क्यों बताएं कि ये पैसा कहां से आता है, और ये आरटीआई के भी दायरे में नहीं आता है। हम नहीं बताएंगे कि ये पैसा कहां से है, पीएम केयर्स फंड में कहां से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन सवाल तब खड़ा हो गया क्योंकि जब ब्यौरा निकलकर सामने आ गया कि ये पैसा कहीं और से नहीं सरकारी कंपनियों से निकलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने इस पर क्या ब्यौरा दिया है उस पर आएंगे, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया गया था वो आपको बताते हैं। खबर देखिएगा आज तक, इसमें लिखा है कि पीएम केयर्स की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर ट्रस्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया जवाब, सरकारी नहीं है ये फंड। तो कह रहे थे ये फंड सरकारी नहीं है, सरकार के उपक्रम से पैसा नहीं लेते हैं जो जवाब देंगे। क्या कह रहे थे, बड़ी हनक के साथ क्या कहा था, सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है। जब सरकारी फंड नहीं है तो सरकारी कंपनियों से पैसा क्यों आया, सवाल नंबर 1। आगे देखिए, इसलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की परिभाषा में नहीं आता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया है। हलफनामे में ट्रस्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर ना तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है और ना ही किसी राज्य का नियंत्रण है। पीएम केयर्स फंड स्वेच्छा से दान करने वाले लोगों और संस्थाओं से धन लेता है। ये किसी भी बजटीय प्रावधान या लोक उपक्रम के बैलेंस शीट से आने वाले धन को स्वीकार नहीं करता है। तो क्लियर कट कहा गया था कि लोक उपक्रम से पैसा नहीं लेते हैं। लोक उपक्रम यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग। अब राहुल गांधी ने क्या सवाल किया है देखिएगा, इसमें लिखा है कि अब तक सरकारी कंपनियों द्वारा पीएम केयर्स में 2900 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जिनमें 1500 करोड़ रुपए सिर्फ पहली 5 कंपनियों से आए हैं। पहली 5 कंपनियों के नाम सुनिए, ओएनजीसी 370 करोड़ रुपए, एनटीपीसी 330 करोड़ रुपए, पीजीसीआई 275 करोड़ रुपए और आईओसीएल 265 करोड़ रुपए, पावर फाइनेंस कमीशन 222 करोड़ रुपए। तो अब ये सरकारी कंपनियां हैं कि नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं कि नहीं है, इस पर जवाब देना होगा। आगे देखिए, आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि इन कंपनियों में जनता के निवेश किए हुए पैसे हैं जिनको देश के सुधार के लिए इस्तेमाल होना था, मगर ना मदद करने के हिसाब है ना किसी के जीवन में आए विकास का। जनता से सरेआम दिन दहाड़े लूटा गया है ये पैसा। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो दिन दहाड़े लूट हुई है और इस लूट में कहाँ पैसा आया, कहाँ से पैसा
है, किसके पास जा रहा है, किसी को भी नहीं पता है। जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल किया, पब्लिक ने बढ़ चढ़कर कमेंट किया कि ये पैसा विज्ञापन में जा रहा है, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा है। लगातार इसी तरह के जवाब निकलकर सामने आए हैं। एक जो फोटो है वो भी वायरल हो रही है, फोटो आप देखिए। इसमें पीएम मोदी का खर्चे का ब्यौरा लिखा गया है। लिखा है कि 85 करोड़ का जहाज में चलते हैं, 12.5 करोड़ की लग्जरी कार में चलते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। सोने के तारों से गढ़ा हुआ था ये सूट, आपको याद होगा जब ओबामा से मिलने के लिए इन्होंने बनवाया था, उसके बाद जब कांग्रेस ने घेरा तो इसकी नीलामी करवाई थी। आगे देखिए, लिखा है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं और 1.3 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर चौथी पास राजा कहता है कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। तो झोले में क्या होगा, अब सवाल इस बात पर बनता है, क्योंकि जहां राहुल गांधी ने सवाल किए हैं वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कितनी क्रिएटिविटी के साथ पब्लिक ने जवाब दिए हैं। और उसी के साथ ये सब तो खर्चे हैं ही हैं, अगर इनको भी दरकिनार कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि जो प्रचार है, जो विज्ञापन है, वो कैसे बीजेपी की यूएसबी है, उस पर कैसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। अगर ब्यौरे की बात करें तो खबर देखिएगा न्यूज लॉन्ड्री की, इसमें लिखा है कि 2014 से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 6,491 करोड़ रुपए। ये तो 2014 के बाद 14 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव में भी कैसे पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लगातार दौरे पर दौरे हैं और इन दौरों का पैसा कहां से आता है, कांग्रेस ये सरकार सवाल कर रही है। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर आपने कहा कि ये पैसा सरकारी उपक्रम से नहीं आता है, तो ये पैसा सरकारी उपक्रम से क्यों ले रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से ले रहे हो। जो आम जनता है, टैक्स भरती है, टैक्स जमा करती है, उसके टैक्स का पैसा तुम ले रहे हो, ना कोई विकास कर रहे हो, ना कोई विकास दिखाई दे रहा है। इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, दिन दहाड़े लूट की जा रही है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट कहा है कि अब तो दिन दहाड़े लूट चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी के साथ कहते थे कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो सबके अकाउंट में यूं ही 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अब 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आए, किसके नहीं आए, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, राहुल गांधी के सवालों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।